Hello friends and my students, in this video I am going to explain some very important question answers of chapter 2 of class 12th of NCERT English textbook, and the name of the chapter is Lost Spring. Yes, Lost Spring chapter है और इस चैप्टर के कुछ important question answers मैं आपको explain करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए और हर क्वेश्चंस को और उसके आंसर को ध्यान से समझिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या साहिब टी स्टॉल पर काम करता हुआ खुश है या खुश नहीं है, इस बात को आपको समझाना है। तो आंसर है, वन मॉर्निंग वाइल गोइंग ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब मीट्स द ऑथ्रेस. He tells that he works at a tea stall down the road. He says that he is paid 800 rupees and all his meals, but his face has lost his carefree look. He is no longer his own master at the tea stall. For him, the steel milk canister seems heavier than his plastic bag that he would carry lightly over his shoulder. The canister belongs to the tea owner, and the life under the master is not the life of happiness. तो ये आंसर था। इस आंसर को आइए हिंदी में समझते हैं। One morning while going on his way to the milk booth, साहिब meets the authoress. एक सुबह जब साहिब मिल्क बूथ के रास्ते पे यानी मिल्क बूथ की तरफ अपने रास्ते पे दूध लेने के लिए जा रहा था, साहिब मीट्स द ऑथरेस। तो साहिब ऑथरेस से यानी लेखिका से मिलता है रास्ते में। ही टेल्स दैट ही वॉक्स एट अ टी स्टॉल डाउन द रोड, और वह उस लेखिका को बताता है कि वह रोड के अगले निचले हिस्से में आगे जाके ढलान पे या कहीं नीचे के हिस्से में एक टी स्टॉल है, उस टी स्टॉल में वह काम करता है, ऐसा वो लेखिका को बताता है। He says that he is paid 800 rupees and all his meals, और वह लेखिका को बताता है कि उस टी स्टॉल पे उसको सैलरी के रूप में 800 रुपये मिलते हैं और उसे दिन भर का भोजन मिलता है। But his face has lost his carefree look, लेकिन उस टी स्टॉल पर काम करते हुए साहिब का जो केयर फ्री लुक था, पहले जब वो अपना काम करता था, कूड़ा बीनने का काम करता था और वो उसका अपना काम था, उस समय जो उसके चेहरे पे केयर फ्री लुक दिखता था, एक बेपरवाह बिना चिंता वाला जो झलक उसके चेहरे पे दिखती थी, वो सारी केयर फ्री लुक उसके चेहरे से अब लॉस्ट हो चुकी है, खो चुकी है। He is no longer his own master at the tea stall. टी स्टॉल पर काम करते हुए यानी कि चाय की दुकान पर जब वह काम कर रहा है, तो वो अपना खुद का मालिक नहीं है, बल्कि वहाँ एक नौकर, एक गुलाम के रूप में वह काम कर रहा है। For him, the steel milk canister seems heavier than his plastic bag that he would carry lightly over his shoulder. उसके लिए जो वो स्टील का कनिस्टर था जिसमें वो दूध लाया करता था, वो स्टील का कनिस्टर उसके उस प्लास्टिक के बैग से अधिक भारी लग रहा था, उसको उस प्लास्टिक के बैग से अधिक हैवियर प्रतीत हो रहा था, जिसे वह अपने कंधे पर बड़े ही हल्के रूप में या बहुत ही हल्का समझ के उसे टांग कर आराम से चला करता था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द टी ऑनर, जो कनिस्टर है वो तो चाय वाले का है, यानी कनिस्टर चाय वाले का है, यानी चाय की दुकान का जो मालिक है उस मालिक का कनिस्टर है। एंड द लाइफ अंडर द मास्टर इज़ नॉट द लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, और अगर किसी का जीवन किसी और के हाथों में हो, यानी कि किसी के जीवन का वो मालिक खुद ना हो, तो उसकी लाइफ हैप्पीनेस में कैसे आ सकती है, खुशियों में कैसे आ सकती है। तो यहाँ पे यही बताया गया, द लाइफ अंडर द मास्टर इज़ नॉट द लाइफ ऑफ हैप्पीनेस। किसी मालिक के हाथों में किसी का जीवन अगर हो, यानी किसी और के हाथों में अगर किसी का जीवन हो, तो वो जीवन खुशियों भरा जीवन कभी नहीं हो सकता, वो एक गुलामी भरा जीवन होता है। तो यहाँ पे ये प्रतीत हुआ कि साहिब जब अपना खुद का काम करता था, भले ही वो काम कूड़ा बीनने वाला काम हो, तो उस काम में उसके चेहरे पे एक अलग से खुशी थी, एक चेहरे पे एक केयर फ्री लुक नज़र आता था और उसके चेहरे पे बिल्कुल चिंता नहीं थी। लेकिन जब वो काम करने लगा किसी और के यहाँ एज अ सर्वेंट, तो उसके चेहरे का सारा केयर फ्री लुक गायब हो गया और उसकी लाइफ
में वो खुशियाँ नहीं नज़र आ रही थी जो वो अपने काम को करने में उसे मिलती थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस। फिरोज़ाबाद शहर किस कारण से फेमस है, यानी फिरोज़ाबाद शहर को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रसिद्ध बनाती हैं, जो फेमस बनाती हैं, जो लोकप्रिय बनाती हैं। आंसर है द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोज़ाबाद शहर अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा परिवार, फिरोज़ाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के बिजनेस में इन्वॉल्व है, चूड़ी बनाने के बिजनेस में लगा हुआ है या शामिल है। फिरोज़ाबाद इज़ अ सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोज़ाबाद इंडिया की जो कांच की चूड़ी बनाने का जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसका एक केंद्र है। सिंस जनरेशंस द फैमिलीज आर वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास एंड मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन ऑन द लैंड। सदियों से या जनरेशंस जिसको कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ परिवार चूड़ी बनाने के बिजनेस में लगा हुआ है। किसके लिए? उन सभी स्त्रियों के लिए, उन सभी नारियों के लिए, उन सभी लड़कियों के लिए जो इस पृथ्वी पर रहती हैं और चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। आगे बोला गया है कि द बैंगल्स आर सिंबलाइज्ड एज विमेन सुहाग। ये चूड़ियाँ विमेन के सुहाग का प्रतीक हैं। बैंगल्स आर सिंबलाइज्ड एज विमेन्स सुहाग। बैंगल्स चूड़ियाँ विमेन स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक हैं, ऐसा बताया गया। आगे देयर आर बैंगल मेकर्स इन द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ फिरोज़ाबाद इन एवरी हाउस। फिरोज़ाबाद के हर घर के अंदर बोला गया है नैरो स्ट्रीट्स ऑफ फिरोज़ाबाद इन एवरी हाउस, यानी बैंगल मेकर्स जो हैं फिरोज़ाबाद की हर छोटी छोटी तंग गलियों में वो बैंगल्स मेकर्स यानी कि चूड़ी बनाने वाले लोगों का घर मौजूद है। यानी हर गलियों में चूड़ी बनाने वाले लोग मौजूद हैं, हर गलियों में, हर घर में चूड़ी बनाने वाले लोग मौजूद हैं। द हीप्स ऑफ स्पिरल्स ऑफ बैंगल्स कैन बी सीन ऑन एवरी प्लेस देयर इन फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद में हर जगह चूड़ियों को जब बनाते हैं तो उसके छोटे मोटे कांच के टुकड़े और जो भी उसकी पॉलिशिंग वाले जो गर्द है या उसमें चढ़ाने वाली कुछ डिज़ाइंस होती हैं, उन सब का कचरों का जो ढेर है वो हर जगह फिरोज़ाबाद में आपको दिख जाएगा, ऐसा देखा जा सकता है। All the members of the family can be seen welding and soldering the glass bangles in the different colors of a rainbow। बोला गया यहाँ पे कि all the members of the family, परिवार के सारे सदस्य, can be seen, परिवार के सभी सदस्यों को, जब अगर एक परिवार चूड़ी बनाने के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उस परिवार के सभी सदस्यों को वेल्डिंग करते हुए और कांच को सोल्डरिंग करते हुए कांच को चूड़ियों के कांचों को जोड़ते हुए, और किस रंग में? 7 रंग के डिफरेंट कलर्स में, यानी अलग अलग कलर्स में 7 रंग के रेनबो यानी इंद्रधनुष के अलग अलग रंगों में चूड़ियाँ बनाते हुए नजर आ जाएंगे, ऐसा इस क्वेश्चन में समझाया गया है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जिसका नाम है, जो क्वेश्चन क्या है सुनिए, मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री मतलब चूड़ी, कांच की चूड़ी बनाने का उद्योग। कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों पे जो बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी हेल्थ पे, उनके स्वास्थ्य पे, उनके जीवन पे जो बुरा प्रभाव पड़ता है, उस बुरे प्रभाव को हमें यहाँ मेंशन करना है, हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर देखिए क्या है, वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री इज़ फुल ऑफ न्यूमरस हेल्थ हज़ार्ड्स। वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री यानी कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग में काम करना बहुत ही ज़्यादा
हेल्थ हजरटस यानी कि शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अस्वास्थ्यप्रद है। द चिल्ड्रन वर्क इन द बेंगल फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। यहाँ क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, बच्चे वो ग्लास बेंगल की जो भट्टी होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा उच्च तापमान होता है, उस उच्च तापमान में उस भट्टी के पास वो काम करते हैं। दे वर्क इन द डिंजी सेल्स वेयर देयर इज़ नो लाइट एंड नो एयर। वे एक छोटी छोटी कोठरियों में, और वो अंधकार भरी छोटी छोटी कोठरियों में काम करते हैं जहाँ पे ना तो अच्छी लाइट होती है और ना ही ज़्यादा वहाँ पे एयर होती है। ऐसे छोटे छोटे कोठरियों के अंदर वे काम करते हैं बच्चे। दिस स्पॉइल्स देयर हेल्थ, आईसाइट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये चीज़ क्या करती है, उनकी बॉडी को स्पॉइल करती है, उनकी हेल्थ को स्पॉइल करती है, उनकी हेल्थ को ख़राब करती है। ये चीज़ें उनकी हेल्थ को ख़राब करती हैं, उनकी आईसाइट को, उनकी आँखों की रोशनी, आँखों की नज़रों को ख़राब कर देती हैं, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उनकी बॉडी का जो दूसरा हिस्सा है या अन्य भाग हैं उन पे भी बहुत बुरा प्रभाव ये सब चीज़ें डालती हैं। द बैंगल मेकर्स वेल्ड पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। जो बैंगल मेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। वेल्ड यानी कि जो एक टूट कांच को दूसरे कांच से जोड़ने का काम करते हैं, वेल्ड करते हैं पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास यानी रंग बिरंगे कांच को वेल्ड करते हैं इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। किस में वेल्ड करते हैं, सर्कल्स ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों के एक राउंड शेप में वो वेल्ड करते हैं। चूड़ी बनाने वाले लोग रंग बिरंगे कांच को सर्कल्स के रूप में एक गोल आकार देते हैं और चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, उनको जोड़ कर। दे पॉलिश डैम, वे उन पर पॉलिश करते हैं, एंड द डस्ट ऑफ द पॉलिशिंग अलॉन्ग विद द हाई टेम्परेचर फ्यूम्स रिजल्ट इन लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। वे उन पर पॉलिश करते हैं और पॉलिश की जो डस्ट होती है उस हाई टेम्परेचर के साथ, वो पॉलिश की डस्ट और हाई टेम्परेचर का जो फ्यूम्स होता है, लपट, उस लपट से उनकी आँखों पे इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि वो जैसे जैसे बच्चे जवानी की अवस्था में आते हैं वो अपनी आँखों की रोशनी ही खो देते हैं। यानी बच्चे बूढ़े होने से पहले ही अंधे होना जैसा उनको बीमारियां हो जाती हैं, उनको दिखना बंद हो जाता है या उनको बहुत ही कम दिखने लगता है, उनकी आँखों पे बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़ जाता है ऐसे कामों को करने पे। आगे बोला है, दे लिव एंड वर्क इन स्टिंकिंग लेन्स एंड देयर बाय देयर हेल्थ गोज ऑन डिटेरियोरेटिंग। वे बदबूदार गंदी गलियों में रहते हैं और वहाँ उनकी हेल्थ और बुरी होती जाती है, उनकी हेल्थ पे और बुरा प्रभाव पड़ता है। द बैंगल मेकर्स विद देयर फैमिलीज वर्क फॉर द होल डे एंड फेल टू हैव इनफ फूड टू ईट। बैंगल मेकर्स अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ सारे दिन चूड़ी बनाने का काम करते हैं और फिर भी वे भर पेट भोजन खाने में असफल रहते हैं। They could hardly succeed in putting on proper clothes and a roof over their head. वे मुश्किल से ही अच्छे कपड़े पहन पाते हैं और अपने घरों का निर्माण कर पाते हैं। They remain in perpetual state of grinding poverty. वे लगातार गरीबी की दुर्दशा में पिसते रहते हैं, गरीबी की एक दुर्दशा वाली हालत में अपने जीवन को लगातार पिसता हुआ पाते हैं। द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इज़ वन ऑफ इट्स काइंड विच इलीगली एम्प्लॉयज द चाइल्ड लेबर। द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद का जो चूड़ी बनाने का उद्योग है, इज़ वन ऑफ इट्स काइंड विच इलीगली एम्प्लॉयज द चाइल्ड लेबर। वह एक इस प्रकार की इंडस्ट्री है जिसमें अवैध रूप से
बच्चों को मजदूरी करवाई जाती है, यानी बाल श्रम करवाया जाता है। About 20,000 are engaged in this hazardous work. लगभग 20,000 बच्चे इस हेल्थ hazardous वर्क में इन्वॉल्व हैं जो इस ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं एंड डू नॉट हैव एन एक्सेस टू एजुकेट, और उन तक शिक्षा कभी पहुंच ही नहीं पाते या वे शिक्षा तक कभी पहुंच नहीं पाते, यानी कभी उन्हें शिक्षा उपलब्ध नहीं होती है। A vicious circle of sahukars, middlemen, policemen, keepers of law, bureaucrats and politicians are responsible for their sorry state of affairs and they cannot start a cooperative। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक बहुत ही घटिया सा चक्र ये बना के रखते हैं कुछ पर्टिकुलर लोग्स, और ये पर्टिकुलर लोग्स कौन से हैं? ये हैं साहूकार्स, मिडिलमैन मध्यस्थ लोग, और बिचौलिए जिनको कहते हैं, पुलिसमैन पुलिस का डिपार्टमेंट या बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी ये हो गए, कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाही लोग, और पॉलिटिशियंस राजनेता लोग। ये क्या करते हैं? ये एक ऐसा घटिया चक्रव्यूह बना के रखते हैं जिसकी वजह से जो अमीर है वो और अमीर होता जाए और गरीब होता जाए, वो गरीबी के दलदल में पिसता जाए ताकि वो उन छोटे कामों को करने के लिए मजबूर रहे और कभी अपना खुद का काम ना कर पाए। यानी कि अगर कोई मजदूर जिसको चूड़ी बनाना आ गया है वो चाहता है कि वो छोटा सा अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर ले और खुद चूड़ी बनाने लग जाए, तो ये सारे लोग मिलकर उस पे ऐसा चक्रव्यूह डालते हैं, ऐसा उसको दबाव डालते हैं और ऐसा उसको फंसाते हैं किसी और मामले में, झूठे मामले में, जिसकी वजह से वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने की कभी हिम्मत नहीं करता और वो हमेशा नौकर बनकर, एक मजदूर बनकर ही अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। आगे बताया गया है कि मोस्ट ऑफ देम हार्डली रीप देयर वन टाइम फुल मील इन देयर एंटायर लाइफ टाइम, कि अधिकतर जो काम करने वाले लोग हैं बैंगल मेकर्स इंडस्ट्री में, यानी कि बैंगल मेकर्स लोग, जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले जो अधिकतर लोग हैं, वो अपनी पूरी लाइफ में, अधिकतर लोग अपनी पूरी लाइफ में भर पेट भोजन भी नहीं कर पाते हैं। इतनी बुरी दुर्दशा है उन लोगों की, दुर्दशा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए, और इस बार ये वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हुआ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स मेरे द्वारा वीडियो को देखते हैं और उन्हें इस बार लेट हुआ बिकॉज़ फेस्टिवल भी था और थोड़ी जो हेल्थ थी उसमें भी थोड़ी गिरावट आ गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं रख पाया। अब से आपको डेली वीडियो मिलेगा, तो सॉरी फॉर द डिले। और आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। Thanks for watching this video.